जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा सत्संग मैं परसों इसी हफ्ते मंगलवार का है। मैं संगत जी, मैं कब से शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी पर हो नहीं पा रहा था। जब तक गुरुजी ना चाहे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संध्या वेले का तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर दी। सॉरी गुरुपा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, सत्संग इस प्रकार है कि मुझे मंगलवार के दिन सवेरे से नीम करौली बाबा जी के भी मैसेज आ रहे थे और गुरु जी के भी कि आज शाम को 7:07 में तेरे साथ एक चमत्कार होगा। तो संगत जी, मैं हनुमान मंदिर जाया करती हूँ मंगलवार के दिन, तो मुझे उस दिन भी जाना था। और आजकल ये माघ महीना चल रहा है ना, तो वहाँ पे हनुमान जी का जो होता है आरती भजन कीर्तन वगैरह होते हैं। और मुझे पता नहीं था संगत जी, मैं कुछ दिन पहले गई थी, आजकल बीच में नहीं गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी। तो मुझे मैसेज आ रहा था कि आज तेरे साथ चमत्कार होगा। तो संगत जी, मन में आया कि क्यों मतलब मैं गुड़ चढ़ा दूं और एक चोला चढ़ाऊं बजरंग बली जी को। तो मैं एक चोला लेके गई 1.25 मीटर और गुड़ लेके गई। तो चढ़ाने के लिए हम गए तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी संगत जी। वहाँ सब बैठ के कीर्तन भजन कर रहे थे। तो संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग थी कि तू जा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। संगत जी, मुझे मतलब कभी कमर में दर्द, कभी हाथ में, कभी पैर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, मतलब मुझे भारीपन सा हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे मतलब देखो, गुरुजी की कृपा और चमत्कार सच में होते हैं संगत जी। सच में होते क्या, होती ही है। सॉरी बाबा। तो गुरुजी ने मुझे भाव डाला तो ऐसा कर बच्चों को भी लेके गई मैं संगत जी। मैं भी गई, 1 घंटे में आए संगत जी। वहाँ पे भजन हो रहा था भी राम जी की और बजरंग बली जी की आरती होने के बाद, राम स्तुति होने के बाद ही घर आए प्रसादा लेके। तो संगत जी, वहाँ पे जाके इतना अच्छा फील हुआ मुझे, इतना रिलीफ सा मिला। जैसे मतलब वो कहती है ना, गुरु जी का ब्लेस करने का अलग अलग तरीका होता है, वो कब कैसे कहाँ भेज दे पता नहीं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मैं इतनी नेगेटिविटी अजीब सा हो रहा था पूरा शरीर, मतलब बहुत उस दिन से आराम मिला है। गुरु जी कहते हैं मैं जा, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ हर पल है और तू चिंता ना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, क्योंकि गुरुजी जानते हैं ना किसको कब कैसे कहाँ ब्लेस करना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी, मुझे 1 हफ्ते से ये मैसेजेस आ रहे थे कि सत्संग में तेरे मतलब हर आंटी यही सुना रही थी। कोई कह रहा था मेरे बच्चे का बाइक से एक्सीडेंट हुआ, कोई कह रहा है स्कूटी से हुआ, कोई कह रहा है ऐसे गिर के हुआ। तो मुझे गुरुजी वही रिलेटिव सत्संग सुनाते हैं जो हमारे साथ होना होता है। तो गुरुजी मुझे ये सुना रही थी कि पुत्र, तेरे बेटे पर कुछ दिन भारी हैं, उसका ध्यान रखा कर, लापरवाही ना कर। तू सुनती नहीं है और सत्संग भी सुन और उसका ध्यान भी रख। तो संगत जी, अब मुझे लगा मैंने सत्संग सुन लिया, कष्ट कट गए शायद। तो संगत जी, इसके दिन भारी थे सच में। कुछ ग्रह होते हैं ना हमारे ऊपर नीचे, 9 ग्रह हैं अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी वो फल देते हैं वो। तो उसके ऊपर अच्छी उसकी अभी उस पर जो क्या कहते हैं, उसका जो संकट है उस पर मंडरा रहा है, तो उसका ध्यान दे। सॉरी, उसका ध्यान रखा कर। तो संगत जी, वीरवार की बात है, स्कूल तो नहीं गए ये क्योंकि इनके टीचर की बेटी की शादी थी, तो हाफ डे था, 1 बजे छुट्टी हो गई थी बच्चों की। तो मैंने भेजे नहीं थे। पता नहीं, जैसे गुरुजी भाव डाल रहे हो तो रहने दे, आज मत भेज। मैं संगत जी, मैं सब कुछ करके भी भेज नहीं पाई इनको। मैं दोबारा सो गई, वैसे ही बिस्तर में लेट गई। तो दिन में तो मैं सुबह तो भेजा नहीं, शाम को क्या हुआ, ये ट्यूशन जा रहा था संगत जी। इसकी टीचर है स्कूल की, इसकी क्लास टीचर है, यहीं पे बगल गली में उनके बाहर पे उन्होंने ऑटो खड़ा करके रखा था। उनके रिलेटिव है, उन्होंने सॉरी संगत जी। ये जा रहा था देख के, इसको ध्यान नहीं दिया इसने ज़्यादा। तो जो ऑटो का जो नीचे जो पीछे बैठने वाला रहता है सीट, उसमें इसका पैर टकरा के इतनी ज़ोर से लगी, कह रहा है संगत जी मानोगे नहीं, इसका पैर ये मैं इसको ना छत में गया, ये पीठ में नीचे लेके आई मैं छत से इसको, और ये बाथरूम अंदर बाहर उठ बैठ नहीं पा रहा। एक लेफ्ट पैर में इसकी इतनी ज़ोर से लगी है संगत जी, थाई पे, वो इतना बड़ा हो रखा है सोच के।
तो संगत जी बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने इतने में काट के दिया। शुक्राना बाबा, इसका शुक्राना 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 गुरु का हर पल शुक्राना। संगत जी हमें आगाह कर देते हैं गुरुजी, तुम ध्यान दो, संभलो। और मुझे ये बता रहे थे कुछ मत कर, मंत्र जाप किया कर पुत्र अपने बच्चे के लिए, वैसे भी किया कर पुत्र मंत्र जाप, कष्ट आने से बच जाते हैं, कष्ट जो है कम में कट जाते हैं। थोड़ी देर करती हूँ संगत जी, फिर भूल जाती हूँ, मतलब ध्यान नहीं रहता है, काम काम करके इधर उधर तो भटक सा जाता है ध्यान मंत्र जाप से। सॉरी गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अगर गुरुजी ने हमें अपनी साथ जोड़ाना होता ना तो मतलब बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही चोट लग जाती है, कुछ ज़्यादा घटना घटती। सो गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से गुरुजी हर पल बचाते हैं अपने बच्चों को, अपने भक्तों को। कहते हैं मैं संगत जी कई बार आते हैं ना सत्संग के टाइटल, कोई तो इतने डरावने डाल देते हैं संगत जी, सत्संग के टाइटल जो ऊपर रहते हैं लिखा हुआ। मैंने कई बार रिप्लाई भी किया एक आध जगह। संगत जी जो यूट्यूब में आते हैं होते हैं ना, ये हो जाएगा विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं डालना चाहिए, तो डरा भी देते हैं संगत जी। तो फिर डर के मारे सुनती भी हूँ। सत्संग उतने डरावने नहीं होते जितने वो टाइटल डाल देते हैं। अब सागर अंकल जी के हैं, ये अच्छे डालते हैं, इनको सुन भी लेते हैं। इतना तो नहीं सुन पाते हैं संगत जी, बाल बच्चे वाले हैं, जितना टाइम मिलता है सुन लेते हैं, कई बार रह भी जाते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 हर पल का। और संगत जी गुरु जी की कृपा से मुझे भी आ रही थी कि पुत्र तू संभल के काम किया कर, तेरे ऊपर भी दिन भारी हैं, तो तू अपना मंत्र जाप किया कर और अरदास किया कर, अपने बच्चों के लिए भी अरदास किया कर, और चिंता ना कर बच्चों की, मैं हूँ हर पल उनके साथ। और एक बार नहीं कई बार आ गए, तेरे बच्चे को मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है, तो बड़े मंदिर आया कर। संगत जी मैंने कई बार कोशिश कर दी जाने की, मैं अभी तक नहीं जा पाई। तो शायद गुरु जी का ही कोई वो होगा, तो इतना सब्र कितना है, थोड़ा और सब्र कर पुत्र। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जिस दिन गुरु जी जाएंगे उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता संगत जी, बड़े मंदिर जाना तो दूर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। तो तेरे बेटे के ऊपर बहुत संकट है, तो बड़े मंदिर लिया अपने बच्चों को, अपने अंकल को, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा। सो शुक्राना बाबा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैंने गुरु जी से अरदास भी करी है, बाबा अब रास्ता बना दो कोई आने का। शुक्राना बाबा। संगत जी अंकल से कहती हूँ आज चलेंगे कल चलेंगे, आज मत बोलना, कल बोलना, कल मत बोलना, परसों बोलना। शायद मैंने भी गुरु जी पर ही छोड़ दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना। तो मेरे लिए भी आ रहा है, तू भी संभल के काम किया कर पुत्र, तेरे ऊपर भी भारी है, कुछ भारी है तेरे लिए भी, समझ तो थोड़ा संभल कर करा कर। संगत जी मैं जो भी काम करती हूँ ना मेरे हाथों में लग रही है आजकल, कितने दिनों से किचन में कभी बर्तन धोने में नल से लग जा रही है, कभी दरवाज़ा बंद करने में दरवाजे में अंगुलियाँ आ जा रही है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ये बड़े संकट जो हैं गुरु जी छोटे छोटे में काट के देते हैं। सो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना शुक्राना। रहा सवाल चमत्कार का संगत जी, गुरु जी हर पल चमत्कार करते हैं, हर पल छोटे छोटे गुरु जी के चरणों से जोड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। और शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब बहुत दिनों बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अनंत कोटि शुक्राना मालिका, लख लख शुक्राना। गुरु जी की कृपा से हम सेव हैं आज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल हर वेले हर संध्या शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु जी कहते मैंने तेरे हस्बैंड अंकल का व्यवहार तेरे लिए अच्छे से भी अच्छा कर दिया। संगत जी बहुत फ़र्क है आजकल अंकल जी में, वरना पहले से थोड़ी सी मैं गुस्सा हो जाना या मतलब कम बोलना, बात ना करना, आजकल गुरु जी की कृपा से बराबर मतलब बहुत बदलाव कर दिया है। सो शुक्राना बाबा, शुक्राना। ऐसा सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से। संगत जी अभी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, आगे मैं जब गुरु जी का हुक्म होगा तभी करूँगी, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो गुरु जी का मैं भी मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी। सर्वदा दा भला करना बाबा, शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से गुरुजी की संगत बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अभी अपना नाम इस बार रिवील नहीं करना चाहती, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी से जुड़े हुए मुझे तकरीबन 8-10 महीने हो गए हैं और साल होने को हो गया। जिस दिन से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, अप्रॉक्स अप्रैल एंड से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। तब से लेकर रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग हो रहे हैं मेरे साथ। अभी लेटेस्ट सत्संग मेरे साथ ये हुआ है कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब अप्रॉक्स 10-12 दिन पहले गुरु जी के मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि पुत्र अपने सोने दी चीज़ां संभाल के रखे, गुम होने वालियां ने। संगत जी, मैं सच बताऊं, मैंने इस मैसेज को इग्नोर किया क्योंकि मैं ये सोचती थी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे पास गुम क्या होगा। और मैंने सिर्फ जो वालियाँ जो मैंने कान में पहन रखी थी वही है मेरे पास, ठीक है। अब ऐसे में मैंने इस सत्संग को इग्नोर किया, ये सोच के कि गुम होने के लिए मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। खैर चलो भाई, मैं चुप रही, मैंने इग्नोर किया। लेकिन संगत जी, विश्वास कीजिए, इस सत्संग को इग्नोर करने के कोई 1 या 1.5 दिन बाद ही मैं ऑफिस आई। मंडे का दिन था। मैं ऑफिस से जब घर गई, देखा मेरे कानों की एक बाली जो बहुत छोटी सी वो नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिली। और जब मैं ढूंढ रही थी तब मेरे दिमाग में क्लिक किया, हाँ, गुरुजी ने मुझे आगाह किया था कि तेरे करो सोने दी कोई चीज़ गुम होने वाली है। गुरुजी अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, मैं ये बात जानती हूँ कि जैसे आपने मुझे आगाह किया था कि सोने की कोई चीज़ गुम होने वाली है, इसी तरह आप मुझे वो सोने की चीज़ वापस भी दिलवा दीजिए गुरुपा, क्योंकि मेरे पास सच में सोने का और कुछ नहीं है। आप अच्छे से जानते हो मेरी सारी हालत कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। संगत जी, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी जो वो सोने की बाली गिर गई है वो मुझे मिल जाए। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि अभी लास्ट ट्यूसडे मैं थी छुट्टी पर, क्योंकि मेरी मेड को ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, लेडीज़ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाना था मुझे। जब मैं हॉस्पिटल से उसे घर छोड़ा तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने रिक्शा तो कर रखा है, तो चलो मैं इसी पे ना मंदिर भी आती हूँ। उसी रिक्शा पर बैठे बैठे मैंने पहले मेड को घर ड्रॉप किया, देन उसके बाद मैं मंदिर गई। मंदिर जाने के लिए मैंने जो भी सामान लेना था और रास्ते में मंदिर पे चढ़ाने के लिए वो मैंने लिया। और जैसा कि गुरुजी ने बोला था, मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ और काले तिल और भी 1-2 चीज़ें जो कि मंदिर में दान किया कर, वो मैंने लिया। लेकिन क्योंकि मैं हॉस्पिटल से मंदिर से आई थी और रास्ते में मैंने सामान भी लिया, इसलिए मंदिर तक आते आते टाइम इतना हो गया कि मुझे रास्ते में ही समझ में आ गया था कि मंदिर बंद हो जाएगा। अब ऐसे में मैं रास्ते में गुरुजी से प्रे करते आ रही थी कि हे गुरुजी, मैंने सामान भी ले लिया है और आपके आदेशानुसार मैं मंदिर आने के लिए निकल भी गई हूँ, पर मुझे क्यों लग रहा है कि मंदिर बंद होगा। इसलिए गुरुपा, अब जैसे भी हो, क्योंकि संगत जी, गुरु जी की कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो मेरे घर वाले नहीं मानते, या वो मुझे कहते कि मैं कुछ टूट कर करी हूँ, इस वजह से मैं उन्हें बिना बताए ही मैं ये चाहती कि मैं घर से निकली हूँ तो मैं वो सारे गुरु जी के बताए हुए ट्रिक्स पूरे करके आऊँ। अब ऐसे में जब मैं जा रही थी, मेरे को ये भी फील होता, तो मैं गुरु जी से मन ही मन प्रे कर रही थी कि गुरु जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, या तो मंदिर खुला मिले, और अगर मंदिर खुला नहीं मिलेगा तो अब आप ही देखना क्या करना है। चलो भाई, कोई नहीं। संगत जी, मैं जिस मंदिर पहुँची, मैं सच बताऊँ, वो मंदिर सच में बंद था। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, गुरुजी का एक मतलब चमत्कार देखो, मेरे वहाँ पहुँचते के साथ ही उसी मंदिर के एक पुजारी जी हैं जो
कहीं बाहर से आए थे और वो अपनी तरफ से मंदिर को खोलने लग गए। अब जैसे उन्होंने खोला तो मैंने कोशिश की कि मैं भी अंदर चली जाऊँ, बट मेरे को उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने उन्हें बोला कि पंडित जी मुझे ना ये सामान हनुमान जी के आगे चढ़ाना है, मैं ये सामान रख कर चली जाऊँगी। तो जिस पर उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, तुमने जो चढ़ाना है तुम यहाँ रख दो, जैसे ही शाम में 4 बजे मंदिर खुलेगा, 5 बजे खुलेगा, तो मैं तुम्हारा सामान अंदर हनुमान बाबा पे चढ़ा दूँगा। इतना कहते के साथ ही मैंने वो सामान वहीं रखा और मैं अपने घर उसी रिक्शा पर वापस आ गई। लेकिन मैं वापस आते हुए संगत जी यही सोच रही थी कि गुरु जी की कृपा सच में सबसे अनोखी है। सच में मेरा डर भी सही साबित हुआ, लेकिन क्योंकि ये गुरु जी का ही आदेश था कि मुझे वो सामान देना है, साथ ही साथ क्योंकि मेरी मजबूरी ये थी, मुझे आज ट्यूसडे के दिन मेरी मेड को भी वहाँ दिखाना ज़रूरी था। तो अब सब काम क्योंकि अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी थे और जिन्हें मैं इग्नोर नहीं कर पा रही थी, तो और क्योंकि गुरु का साथ ही साथ आदेश भी था गुरु जी का, इसलिए वो सब काम उन्होंने कैसे करवाए ये मैं खुद भी नहीं जानती। क्योंकि मेरे को अंदेशा हो गया था कि हाँ भाई जब तक मैं मंदिर पहुँचूँगी हो सकता है मंदिर बंद हो गया हो, और हुआ भी यही। पर गुरु जी तो गुरु जी हैं, वो कब कहाँ अपने बातों से पीछे हटते हैं। उन्होंने सडनली वो पंडित जी का रूप धरकर वो गुरुजी आए थे, और उन्होंने जैसे ही वो मंदिर खोला, जैसे ही मैं अंदर जाने को, तो उन्होंने बोला बेटा तू यहाँ रख दे, जैसे ही मंदिर 4 या 5 बजे जब भी खुलेगा मैं तेरा सामान हनुमान बाबा को अर्पित कर दूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। देर होकर भी आपने वो प्रसाद में मुझसे ग्रहण किया, उस चीज़ का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपकी महिमा तो सिर्फ आप ही जान सकते हो, हम इंसान तो तुच्छ हैं, आपके पैरों के नाखून का बड़े हुए हिस्से के बराबर भी नहीं है। इसलिए अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर उस चीज़ का शुक्राना जो आपने मुझे अब तक दी है, और हर उस चीज़ का भी लख लख बार शुक्राना जो आप मुझे भविष्य में दोगे, और उस चीज़ का भी अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे अभी तक नहीं दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख बार अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। गुरु जी ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣਗੇ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸੋਈ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पा सदा 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 सहाय। सो संगत जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ
ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਚਲੋ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ, ਦੋਤੀ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 9-10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਲੇਟ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਉੱਥੋਂ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਚੱਬਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਥਰੈਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਔੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹੁਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਟਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੋ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। 9-9:30 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਬਹੂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ 31-30 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਾਤ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰਾਤ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬਹੂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਤ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਰਾਤ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਸੌਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਮੁੰਦੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 6 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुकराना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुकराना हर किसी दे दिलां दियां जानने वाले बुझन वाले। सो शुकराना गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय प्यारी संगत जी।